तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। तो ये सीरीज़ लगातार चलता रहेगा। इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे मैं लगातार सिस्टम पर ले जाके आपको चीज़ें दिखा के समझा के बता भी दिया करूँगा, जिससे कि आप उसे आप समझ सकें, नोट डाउन कर सकें अपने कॉपी में, पेपर में वगैरह पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप एक बार रिवाइज कर लें और सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलिए चलते हैं सिस्टम के ऊपर और आज का जो नया क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करते हैं। और जनरली आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो तरह तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल जो घुमा फिरा के भी पूछते रहते हैं लोग कि वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना है भाई, कैसे बढ़ा सकते हो, क्या क्या सोर्स है, कैसे बढ़ाना चाहिए ट्रैफिक। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये पूछ बोलेंगे कि भाई सबसे जल्दी और ज़्यादा ट्रैफिक अगर मुझे चाहिए तो क्या सोर्स रहता है, ये बताइए। आपको आपका सबसे बेस्ट सोर्स आप किसे मानते हैं ट्रैफिक के लिए, जो आप यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर जो काम करने में आप अपना जो एफर्ट डालते हैं, तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गाइज मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ट्रैफिक जनरेट करने का मतलब आपको मतलब है कि लोगों को अपनी वेबसाइट तक लेके आना। समझ लीजिए ये मेरी वेबसाइट है और वेबसाइट पर मेरे को लेके आना है कि लोग यहाँ पर आएँ और मेरी वेबसाइट पर विजिट करें और देखें और अपना टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि मेरा लीड जनरेट होगा या फिर एडसेंस लगा होगा, तो उससे पैसा भी जनरेट होता है। जो एड्स आते रहते हैं उससे पैसा भी आता है। तो क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। उनमें से जो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि पेड सर्च। अब पेड सर्च क्या होता है, समझ लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गूगल एडवर्ड। अब गूगल एडवर्ड्स से ना ट्रैफिक समझ लीजिए कि 1 घंटे में ही लाखों ट्रैफिक आ सकता है और बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है। बट कंडीशन यही है कि इसमें पैसा खर्च करना पड़ता है कि आप ऐड चलाइए और पैसा खर्च कीजिए और ट्रैफिक लाइए। अब इससे क्या फ़ायदा होता है पेड सर्च से। पेड सर्च से क्या होता है कि समझ लीजिए मैं कुछ एक आधा कीवर्ड दिखाता हूँ आपको। समझ लीजिए किसका, चलिए मैं इंडोर प्लांट का ही दिखा देता हूँ। अगर इसमें कोई ऐड आ रहा होगा तो समझ लीजिए इंडोर प्लांट्स है। अब इंडोर प्लांट्स मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐड दिख रहा है उगा उगा, ठीक है। यहाँ भी ऐड दिख रहा है नर्सरी लाइव का। तो ये जो एड्स आ रहे हैं अब ये बिल्कुल टॉप पर आ रहे हैं, बिल्कुल आगे फर्स्ट में आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग इन दोनों पर क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। उसके बाद ही जो ऑर्गेनिक सर्च होगा, जो एसईओ से हम रैंकिंग लाते हैं, तब इसका नंबर आता है। उससे पहले जो सबसे पहले आता है वो एड्स का आता है। तो एड्स क्या करता है कि ट्रैफिक जनरेट करता है सबसे ज़्यादा। तो आपको बोलना है, कोई भी सवाल पूछे कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जनरेट कौन सा सोर्स करता है ऑनलाइन, तो पेड सर्च करता है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जो भी ऐड वगैरह आप देखते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, समझ लीजिए कौन सी वेबसाइट मैं खोलूँ, अमेज़न खोल लेता हूँ, अमेज़न पे ऐड आता है, याद रखिएगा। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। अब कंटेंट मार्केटिंग, अब ये जो ऐड चलता है ये भी, इसमें भी पैसा जनरेट करना पड़ता है और कंटेंट मतलब आपको ये करना पड़ता है, मतलब डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है तब ऐड आता है। तीसरा जो आता है वो आता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, अब कंटेंट मार्केटिंग ये हो गया कि भाई अगर आपके पास आपने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है और लोगों को वहाँ तक लाना है, तो आप अलग अलग जगह यूज़ करते हैं कंटेंट को। मतलब समझ लीजिए आपने आर्टिकल में डाला, ब्लॉग में डाला, वहाँ से लीड मतलब वहाँ से लोग आते हैं आपके कंटेंट में। और ये कंटेंट मार्केटिंग में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें कंटेंट मार्केटिंग की हमने बात की थी कि प्रेस रिलीजेस के थ्रू या फिर ई बुक के थ्रू, तो उसमें बात की थी हमने, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर आता है जो है राइटिंग क्रिस्प हेडलाइन। समझ लीजिए कि ये आपकी जो वेबसाइट है, अब यहाँ जो हेडलाइन है आपका ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोग तुरंत अट्रैक्ट हो और इसकी या जो भी कंटेंट लिखा हुआ है इसको पढ़ें। नेक्स्ट आता है एसईओ एक्टिविटी। एसईओ एक्टिविटी पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो बनाया था। एसईओ एक्टिविटी मतलब कि कैसे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, आपका पेज फर्स्ट पे रैंक करे। तो एसईओ एक्टिविटी आपको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर भी लास्ट टाइम हमने काम किया था, एक वीडियो बनाया था, मतलब लास्ट जस्ट एक दिन पहले ही मैंने ये इस पर बनाया है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए
कैसे हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारा ट्रैफिक जनरेट अच्छा खासा करें। नेक्स्ट आता है टारगेटिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है कि जो भी कीवर्ड्स हो थोड़ा सा बड़ा और लंबा होता है उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि जो अभी समझ लीजिए कि कीवर्ड जो है ये हो गया कि ये देखिए, अब ये समझ लीजिए सिर्फ इंडोर प्लांट अगर करता हूँ तो ये एक शॉर्ट कीवर्ड हो गया। अब इसी में मैंने ये जोड़ दिया है विच आर द बेस्ट फॉर होम एज पर वास्तु, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। या फिर आप इंडोर प्लांट्स इन दिल्ली, इंडोर प्लांट्स इन मुंबई, आपने सिटी का नाम लगा दिया तब भी वो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है? गेस्ट ब्लॉगिंग करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, अब कुछ फ्री वेबसाइट्स मिलते हैं जहाँ पर आप गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं। बाकी गेस्ट ब्लॉगिंग में ये भी होता है कि समझ लीजिए कोई एक ब्लॉगर है जो कि लिखता है समझ लीजिए फैशन के ऊपर, आपने उन्हें कांटेक्ट किया कि आप एक कंटेंट हम दे रहे हैं, आप अपने वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए और उसमें हमारे बारे में लिखिए। जनरली क्या होता है कि हम खुद ही लिख के उनको देते हैं और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं और कुछ पैसा चार्ज करते हैं वो, जिससे कि हमारा ट्रैफिक जनरेट होता है और ट्रैफिक से बैकलिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है। तो ये हो गया गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग में और भी कई तरीका है कि आप कमेंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई ब्लॉग लिखा हुआ है उसके नीचे जाइए और कमेंट का सेक्शन होता है, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं और अपना URL वगैरह भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब रेफरल ट्रैफिक, एक तरह से रेफरल ट्रैफिक क्या होता है? समझे थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आप गूगल कर लीजिएगा रेफरल ट्रैफिक वेबसाइट्स, आपको बहुत सारी रेफरल ट्रैफिक नहीं रेफरल वेबसाइट्स आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपल जाके ना आप टाइप कर दीजिए रेफरल वेबसाइट्स फॉर SEO कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वेबसाइट्स, आप उनमें से आप जाके ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा खुल रहा है और रेफरल वेबसाइट्स में अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करिए और वहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है। ये बहुत सारे जो भी अच्छे अच्छे हैं उन पर आप जाके क्रिएट कीजिए और वहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिंटरेस्ट हो गया एक एग्जांपल के तौर पर, पहले हुआ था स्टम्बल अपॉन हुआ करता था। तो ये सब हमारे रेफरल वेबसाइट्स हैं जो कि यहाँ से ना ट्रैफिक अच्छा खासा जनरेट करता था। ये वो डायरेक्ट में आपका हमेशा काउंट होता है। और ये आता है पोस्टिंग ऑन कंटेंट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर भी अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स से बन जाते हैं, अच्छे फॉलोअर्स, और वहाँ पर अपना कंटेंट का लिंक अगर शेयर करेंगे तो तब भी आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, लिंकिंग इंटरनली। अब इंटरनली लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि ये मेरी वेबसाइट है और कुछ मैं हाइपर लिंक यहाँ क्रिएट करता हूँ कि समझ लीजिए कि ये ग्रीनरी है। आप ग्रीनरी पर क्लिक करेंगे तो आप अगर विकीपीडिया में आप जाएंगे ना, विकीपीडिया पर आपकी वेबसाइट पर ना आपको दिख जाएगा कि यहाँ क्लिक करेगा तो बंदा किसी और पेज पर पहुँच जाएगा, फिर कभी और पे किसी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा, पेज पर पहुँच जाएगा। मतलब कि इंटरनल लिंकिंग आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो कस्टमर हो वो वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक रुके। और बेस्ट वे है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ईमेल मार्केटिंग ही जहाँ तक स्टार्टिंग में जमा किया करता था, बट पेड सर्च से थोड़ा सा नीचे ईमेल मार्केटिंग अच्छा है ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। बट ये कितना रिलेवेंट होगा वो देखने वाला बात है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग हम लीड जनरेट करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाकी ये था कुछ। अभी इंटरव्यू में आप जब भी जाएं तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। जब भी पूछे कि ट्रैफिक कैसे जनरेट करोगे तो फटाफट से इसके अंदर से कम अपने ना 5 गिन के बता देना है। मैंने तो तकरीबन 10 दिए हुए हैं, तो आप इसमें से सिर्फ 5 ही अगर आपने बता दिया अच्छे तरीके से तो आपका काम बन जाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के साथ कि अगर वो पूछें तो आप इसका जवाब दे सकें। इतने डिटेल में वो नहीं जाएंगे जितना डिटेल में मैंने समझा दिया है आपको। बस आप इसमें से 5-6 बता दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है, एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।